अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नाइन्थ। क्वेश्चन नाइन्थ हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, और हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1+x/2 माइनस 2/x की पावर 4। कह रहा है जो ये एक्सप्रेशन है ना, इसको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपेंड करके दिखा दो हमें। जब भी गाइस हमें क्वेश्चन में पता लगता है ना कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिखता हूँ। उसके बाद कुछ और करता हूँ, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिख दिया, x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिखा। अब मैंने सोचा जो मेरा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा दो टर्म्स का यूज हो रहा होता है, एक x वाली टर्म और एक y वाली टर्म। हमेशा दो टर्म्स का ही तो यूज होता है ना, एक x वाली टर्म और एक y वाली टर्म। हम जैसे देखो हमारे पहले के क्वेश्चन होते थे, हमारे को एक टर्म दी होती थी 8 की पावर n+1 ऐसे दिया होता था। अब इसको हम क्या कन्वर्ट करते थे, 8 को दो टर्म्स में कन्वर्ट करते थे ना, ऐसे करते थे 10 माइनस 2 की पावर n+1 ऐसे लिख देते थे 8 की पावर n+1 को, या ऐसे भी लिख सकते थे 1+7 की पावर n+1। मतलब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने के लिए हमें दो टर्म्स चाहिए होती हैं, ना दो से ज्यादा चाहिए होती है और ना दो से कम चाहिए होती है, हमेशा दो ही चाहिए होती है। अब मैंने सोचा मुझे इस क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है, पर इधर तो मेरे को तीन तीन टर्म्स दी हुई हैं, एक 1 भी दिया हुआ है, x/2 भी दिया हुआ है और -2/x भी दिया हुआ है। मैंने कहा मैं यहाँ पे कैसे यूज कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे ना कोई पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे देखो मेरे को दिया हुआ है 1+x/2, 1+x/2 -2/x, ये मुझे दिया हुआ है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको x मान लूँ, और इस पूरे को y मान लूँ, तब कर सकता हूँ। ये x वाली टर्म होगी मेरी, देन प्लस भी आ गया, ये वाला प्लस आ गया, देन y वाली टर्म आ गई ये पूरी। एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, और किसी को भी ले सकते हैं, जैसे 1+x/2 -2/x है ना, -2/x की पावर 4। मैं इसको भी x मान सकता था, इस पूरे को, इसको x मान लेता हूँ और इस पूरे को y मान सकता था। आंसर इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। पर मैं क्या करूंगा, ये वाला लूंगा। मैं क्या करूंगा, इस चीज को x मानूंगा और इस पूरे को y मानूंगा। ऐसा क्यों करूंगा मैं, क्योंकि जब मैं देखो x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालूंगा, जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 की पावर n-r हो जाएगा ना, तो ये चीज पूरी इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी आए वो तो आंसर 1 ही आता है। तो मैंने बताया 1 की पावर कुछ भी हो तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब अगर मैं ये डालता 1+x/2 डालता, 1+x/2 डालता x की जगह, तो इग्नोर नहीं होता है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती। मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन को जितनी जल्दी से जल्दी छोटे से छोटा हो सके ना उतना करने की हम कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम x की वैल्यू 1 डालेंगे और y की वैल्यू को x/2 -2/x डालेंगे। सही है, तो डालते हैं। x की जगह क्या डालना है, 1 डालना है, देन प्लस y की जगह क्या डालना है, x/2 -2/x की पावर n है ना, n की जगह क्या डालेंगे, जो हमारी पावर चल रही होती है, n की जगह 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ भी सारे n की जगह 4 कर दो, r इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक 4CR। x की जगह हमने डालना है 1 की पावर 4 -r हो जाएगा ये। देन y की जगह डालना है x/2 -2/x की पावर r। अब देखो ये चीज पूरी इग्नोर नहीं होगी, 1 की पावर 4 -r, 1 की पावर कुछ भी हो हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आंसर आता है, सबको पता है। तो ये चीज मेरी इग्नोर होगी। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक 4CR। ये चीज पूरी इग्नोर होगी तो इसको हटा ही दो, बाकी बचा क्या, x/2 -2/x की पावर r। ये चीज मेरी बच गई। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। सबसे पहले r की यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, ये चीज 4 है, 0 से लेकर 4 तक ही है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले r की वैल्यू 0 डाल देंगे, फिर 1 2 3 4 तक डाल देंगे, इसको सारा एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, बस एक्सपेंड ही तो करना है, हमें एक्सपेंड करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 4C0, देन ये आ जाएगा x/2 -2/x की पावर 0। r की वैल्यू को पहले 0 डाल दिया मैंने, अब r की वैल्यू को 1 डाल देंगे, 4C1 x/2 -2/x की पावर 1। देन हम r की वैल्यू को 2 डाल दो, 4C2 x/2 -2/x की पावर 2। देन प्लस 4C3 x/2 -2/x की पावर 3। सही है, देन प्लस 4C4 x/2 -2/x की पावर 4। बस ये 4C4 तक ही जाएगा और इससे आगे जाएगा ही नहीं। सही है, अब हमें क्या करना है, बस इसको खोल देना सारा। इसी को खोलने में ही बस जो प्रॉब्लम आएगी वही आएगी थोड़ी बहुत। तो अब क्या होगा, देखो 4C0 है हमारा, 4C0 किसी भी नीचे 0 तो हम उसको 1 लिख सकते हैं ना, ये पूरा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी पावर 0 ही है, इसकी भी पावर 0 ही है, और ये 4C0 की तो वैल्यू 1 ही होती है। तो 1 × 1 1 ही आ जाएगा हमारा ये। देन प्लस
देखो अब हम बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब हमें बस इसको खोलना ही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन 9th और क्वेश्चन 10th वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है, कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग है। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है जो क्वेश्चन 9th और क्वेश्चन 10th है ना, इनमें बस कैलकुलेशन ज्यादा है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। बस कैलकुलेट जो गलती होगी बच्चों की कैलकुलेशन में ही होगी। देखो अब ये चीज तो पूरी वन आ गई। देन अब देखो 4c1 क्या होता है, nc1 हमारा n होता है ना, तो 4c1 4 हो जाएगा। और x/2 माइनस 2/x ये ऐसे कैसे रह जाएगा, x/2 माइनस 2/x ये ऐसे कैसी। देन प्लस 4c2 की वैल्यू क्या होती है 6। आप चाहे करके देख लेना। मैं बेसिकली आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो ये चीज है ना, ये चीज आई है, इसको करने के ना दो तरीके हैं। एक तो हमारा नॉर्मल वाला तरीका है कि हम इन सबको खोल दें और आंसर निकाल दें। जैसे देखो इसको मैंने खोल दिया, x/2 माइनस 2/x की पावर 1 थी ना, इसको मैंने ऐसे कैसे खोल दिया। अब ये क्या है, इसको मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर से नहीं खोल सकता, इस वाले फॉर्मूले से देखो मैं खोल सकता हूँ। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस वाले फॉर्मूले से इसको खोल दूंगा। ऐसे ही देखो ये चीज मेरी x माइनस वाई का होल क्यूब है, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये वाली इस वाले फॉर्मूले से खुल जाएगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। बस हमारी जो दिक्कत आएगी ना, जो हल्की सी दिक्कत आएगी वो हमारी इसमें आएगी, क्योंकि इसका हमें फॉर्मूला नहीं पता। x/2 माइनस 2/x की पावर 4, इसका हमें फॉर्मूला नहीं पता। पर आप खुद सोचो, हमें इसका फॉर्मूला शायद नहीं पता, पर हमें बाइनोमियल थ्योरम तो पता है ना, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे इस वाली चीज को। जैसे देखो हमारी ये चीज x/2 है, x/2 माइनस 2/x की पावर 4 है। इस चीज को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते बाइनोमियल थ्योरम के, हमने ऐसे कितने क्वेश्चन किए हैं। ये एक तरह से ये चीज यही तो है, ए या ए कह लो या एक्स कह लो, एक्स माइनस वाई की पावर 4, ये हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कितने क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। हम कितने क्वेश्चन कर दिए हम, अब तो हमारी एक्सरसाइज खत्म होने के लिए आ रही है। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। हम बाइनोमियल थ्योरम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं ना, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे, इसको नॉर्मल वाले जो हमारे फॉर्मूला है उनसे उनसे एक्सपेंड कर देंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको दूसरा तरीका पहले जो ये वाला जो नॉर्मल तरीका ना, ये वाला करा दूं, क्योंकि ये वाला सारे बच्चों को समझ में आएगा, जो नॉर्मल वाला तरीका जो मैंने अभी बताया ना। और जो एक और तरीका है वो हल्का सा थोड़ा सा मतलब कई बच्चों को कम समझ में आएगा, कई बच्चों को आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल वाले तरीके से करा रहा हूँ। देखो अब मेरा ये 4c2 तक हो गया, 4c2 हमारा 4c2 6 आता ना। अब देखो मैंने आपके लिए ना सारा का सारा जो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है सारी की सारी सॉल्व करके रखी हुई है, यहाँ से करवा लेता हूँ मैं अब आपको, ताकि आपका टाइम कम लगे। देखो 4c0 क्या आएगा हमारा, 4c0 आएगा हमारा 1। x/2 माइनस 2/x की पावर 0, ये भी 1 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 ही रहने दिया, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है ना, क्योंकि देन 4c1 की वैल्यू 4 इंटू में ये चीज x/2 माइनस 2/x की पावर 1 आ गया, सही है ना। देन 4c2 की वैल्यू मैंने आपको बताया, 4c2 की वैल्यू 6 होती है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, सही है, यहाँ पे 6 लिख दिया। देन इस चीज को खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये मैंने a स्क्वायर लिख दिया पहले, x/2 का स्क्वायर, सही है। ये चीज पूरी a हो गई, ये चीज पूरी a, ये चीज पूरी b, तो a स्क्वायर किया मैंने पहले, x/2 का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे मैंने। देन प्लस 2/x का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यही वाला यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है हमारा 2/x, तो 2/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2xy कह लो या 2ab कह लो, एक ही बात है, माइनस 2x/2 इंटू 2x आ जाएगा। अब क्या होगा, इस चीज को इससे काट दो, x से ये गया, 2 से 2 गया, तो बस माइनस 2 ही बच जाएगा। अभी ये चीज ना मैंने आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके हर एक इसमें मैंने क्या किया, हर एक स्टेप को ना लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको तो पेपर में डायरेक्ट ही करना होता है ना ये चीज, तो आप होल स्क्वायर तो आप पेपर में डायरेक्ट ही लिख सकते हो। मैंने क्या आपको बस ढंग से समझ आया, इसलिए मैंने आपको पूरा एक्सपेंड करके हर एक स्टेप को मैंने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ओके, तो ये चीज मैंने x/2 माइनस 2/x का होल स्क्वायर ये मैंने ऐसे खोल दी, सही है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4c3 की वैल्यू वही होती है जो हमारी 4c1 की वैल्यू होती है। 4c1 की वैल्यू 4 थी हमारी, तो 4c3 की भी 4 ही होगी, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, सही है। देन अब इसको खोल दो, x माइनस वाई का होल क्यूब, इस वाले फॉर्मूले से x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये वाली चीज होगी x/2 का क्यूब, देन माइनस वाई क्यूब 2/x का क्यूब, सही है। देन माइनस 3x स्क्वायर वाई हो गया, देखो 3x क्या है हमारा, x/2 को मैंने x माना हुआ ना, 3x/2 का स्क्वायर, देन y 2/x, देन 3xy स्क्वायर हो गया, यही वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो इतना मेरा आ गया है यहाँ तक 2/x का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई मेरी, ठीक है, 3xy स्क्वायर। देन प्लस 4c4 की वैल्यू क्या होती है, एनसीएन की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और मैंने क्या किया, मैंने सोचा इसको ना मैं सबसे बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मैं इतना सॉल्व कर लूँ ना यहाँ तक, इसको मैं सबसे बाद में सॉल्व कर लूंगा, x/2 माइनस 2/x की पावर 4 इसको, क्योंकि अलग अलग बाइनोमियल थ्योरम से दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको, ये लगेगा 1 मिनट इसको सॉल्व करने में। मैंने अभी सोचा इसको बाद में कर लूंगा, पहले मैं इतना सॉल्व कर लूँ ना, ये जो सारी मेरी कैलकुलेशन आ रही है।
तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने m मान लिया। लेट m इज इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस टू बाई एक्स की पावर 4। इस चीज को मैंने m मान लिया और यहाँ पे 1 इंटू एम लिख दिया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 थी मेरी, इसकी वैल्यू 1 थी, 1 इंटू में इस चीज को पूरी को मैंने m लिख दिया यहाँ पे। मैंने कहा ये जो m है इसको बाद में सॉल्व करूंगा। ओके, तो अब आगे देखते हैं। अब क्या कर रहा हूँ, बस मैं इन सबको सॉल्व भी कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। 1 का 1 ऐसे का ऐसे लिखा। अब ये 4 को देखो, 4 को अंदर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो 4 इंटू में एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू में एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू में एक्स बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बच जाएगा ना, 2x आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया। 4x बाई टू को मैंने 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ये ब्रैकेट के अंदर, तो 2x आ गया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 8, 8 बाई एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। माइनस का साइन ऐसे कैसी। देन आगे चलो, यहाँ पे 6 ऐसे कैसे लिखा अभी बार। देन इसको सॉल्व किया मैंने, एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ये 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। देन माइनस 2 ऐसे कैसी, जो मैंने आपको काट के दिखाया था ये। बस इसको खोल रहा हूँ मैं अभी, इस स्टेप में बस ओपन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। देन प्लस 4, अभी देखो एक्स बाय टू का होल क्यूब है, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। देन माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब 8, एक्स क्यूब ऐसे कैसी। देन माइनस, अब इसको ओपन कर दिया, एक्स बाय टू का होल स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू में यहाँ पे 2 बाय एक्स भी है तो यहाँ पे मैंने 2 बाय एक्स भी लिख दिया, ठीक है। ब्लू कलर से मैंने 2 बाय एक्स लिखा हुआ है। देन प्लस 3x बाय टू इंटू में 4x स्क्वायर, 4 बाय एक्स स्क्वायर, ये चीज मैंने यहाँ तक लिख दी, यहाँ तक मेरा हो गया, सही है। देन प्लस m मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस 1 इंटू में m में है ना। देन प्लस m ऐसे कैसे लिख दिया, इस m को बाद में सॉल्व करेंगे, इसका बाद में मतलब देखेंगे इसको। देन अगले स्टेप में चलते हैं। अब बस कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, सारा सॉल्व ही करना है। देन 1 प्लस 2x ऐसे कैसी, माइनस 8 बाई एक्स ऐसे कैसी। देन अब इस जो 6 था ना, 6 को भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, 6 इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 4 है तो ऐसे हो जाएगा ना। देखो हर एक स्टेप में 6 का मल्टीप्लाई होगा इन तीनों में, तो 6 एक्स स्क्वायर बाय 4 ऐसे हो जाएगा ये, 6 एक्स स्क्वायर बाय, मैंने ले यार 6 एक्स स्क्वायर बाय 4 तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा तो इज क्या है 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 नहीं आ गया, तो मैंने यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख दिया। ऐसे ही 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ऐसे ही 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा और माइनस का साइन ऐसे कैसे जो इसका था। ओके, देन आगे चलो, प्लस अब 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, जब मैं 4 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा ना, तो एक्स क्यूब बाय 2 आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं 4 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32 बाय एक्स क्यूब, 32 बाय एक्स क्यूब आ गया। माइनस का साइन जो साइन है वो ऐसे कैसे लगा देना। देन इसका मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले तो देखो इस 2 से ये कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा, सही है। और इस वाले x से ये एक x इधर का भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा, देखो एक तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 3 जा 12 आ गया, ठीक है। तो 12 बाय 2 क्या हो जाएगा, नीचे 2 है ना, ये चीज 2 है तो 12 बाय 2 6 नहीं हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 6 लिया, देखो ना दोबारा बताता हूँ, कई बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। 4 इंटू में मैंने क्या किया, माइनस 3 एक्स स्क्वायर 2 बाय एक्स अपॉन में 4, ये चीज थी, ठीक है ना। 4 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया था तो क्या था, देखो 2 से मैंने काटा, 2 2 जा, और इस x से ये x को काट दिया। ओके, तो हमारा बचा क्या, देखो 4 3 जा 12, 12 बचा और अपॉन में 2 बचा ना, 2 और यहाँ पे माइनस था तो 2 6 जा ऐसे आ गया, और ये x बचा ना साथ में तो x ऐसे कैसे लिख दो, तो क्या आएगा 6x नहीं आ गया, माइनस का 6x, तो ये चीज मैंने यहाँ लिख दी। देन 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 इसको ये भी कटेगा, नहीं रुक जाओ ये भी कटेगा, 2 2 जा, सही है। देन क्या बचेगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 आ गया। और नीचे क्या बचेगा, देखो इस x से ये x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर का ये कट नहीं जाएगा तो नीचे सिर्फ x बचेगा, 24 बाय x आ गया। देन प्लस m ऐसे कैसी। नाउ अब देखो हम सॉल्व करेंगे, इतना तो पार्ट हमारा खत्म हो गया, बस यहाँ तक खत्म हो गया और हमारी बारी है m को सॉल्व करने की, क्योंकि इससे ज्यादा अब देखो आप और कुछ सॉल्व कर सकते हो इसमें, नहीं कर सकते। देन अब इसको और कर सकते हो तो और एक और स्टेप में एक और कर देना, अगर आप इसके बाद और कुछ कर सकते हो तो कर देना। मैंने क्या किया, अब मैंने सोचा अब m को भी सॉल्व कर लेते हैं यार, ज्यादा देर हो गई है इसलिए मैंने सोचा। देन अब इस मैंने m को लिया, मैं m की वैल्यू क्या थी, x बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स की पावर 4 ना। अब इसको बायनोमियल थ्योरम से खोल दो, जो हमारी बायनोमियल थ्योरम थी, बायनोमियल थ्योरम का यूज कर दो। जो हमारी बायनोमियल थ्योरम है वो क्या है, देखो x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, यही है ना। r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, ये रफली समझा रहा हूँ भाई मैं आपको। अब देखो x की जगह क्या डाल दूंगा मैं, x बाय 2 डाल दूंगा, इसमें x की जगह x बाय 2 डाल दूंगा और y की जगह माइनस 2x डाल दूंगा, यही मैंने किया। देखो x की जगह x बाय 2, इस x की जगह x बाय 2 डाल दिया यहाँ पे, y की जगह माइनस 2x डाल दिया, सही है। और n की जगह जो हमारी n चल रहा है वो ऐसे कैसी, यहाँ पे r इक्वल टू 0 से लेकर n तक 4 CR 4 माइनस r, ठीक है। n की जगह मैंने ये डाल दिया 4, बस अब इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा हमारा।
इसको सॉल्व किया मैंने, देखो 0 से लेकर 4 तक डाल दो, सबसे पहले r की वैल्यू 0 डालो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक डाल दो, बस ये चीज़ मैंने डाल दी, देख लो। सही है, इतनी चीज़ तो आपको अभी तक तो पूरी अच्छी से आती होगी। देन अब इसको सॉल्व कर देता हूँ मैंने क्या किया, 4c0 की वैल्यू 1 होती है, 1 लिख दिया। अब x की पावर 4 क्या होती है, x की पावर 4 ऐसे कैसे लिखा, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी 16। देन प्लस, अब देखो ये चीज़ जो थी ना -2 की पावर x, 2 बाई x की पावर 0, इसको मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तो 1 ही आंसर आएगा, इसको इग्नोर कर दिया फिर मैंने। देन प्लस 4c1 4 होता है, x बाई 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब बाय 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। देन इनटू में -2/x है ना, तो -2/x अब भी ऐसे कैसे रहने दिया। देन प्लस 4c2 है, 4c2 की वैल्यू क्या होती है आप बताओ, 4c2 की वैल्यू 6 होती है। देन एक्स स्क्वायर बाय 4 ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है ना, इसको खोल दिया ना, एक्स स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर 4 इनटू में इसको भी खोल दिया मैंने। अब देखो -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो -2 इंटू -2, -2 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा। तो -2 का स्क्वायर मैंने 4 लिख दिया, 4। देन एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसी। देन प्लस इस पे आ जाओ 4c3 की वैल्यू वही होगी जो 4c1 की होती है, 4c3 की वैल्यू 4 लिख दी मैंने। देन इनटू में x बाई 2 ऐसे कैसे रहने दिया। अब -2/x का क्यूब है, -2/x का क्यूब है तो 2 का क्यूब क्या किया मैंने 8 किया, और माइनस का क्यूब है तो माइनस का साइन आएगा, मैंने आपको बताया था। जब भी माइनस का साइन, माइनस का पावर इवन हो तो माइनस का साइन हट जाता है, जब भी माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस का साइन हमने लिखना पड़ता है। सही है, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लिख दिया। देन 2 का क्यूब 8, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब लिख दिया मैंने। देन प्लस यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 1 हुई, x/2 की पावर 0 इसकी भी वैल्यू 1 हुई, ये चीज़ तो 1 हो गई, ये चीज़ भी 1 हो गई, इनटू में जो ये चीज़ बच रही है बस यही आंसर आएगा। तो -2/x की पावर 4 इसको खोल दो। अब देखो माइनस की पावर इवन है तो मैंने माइनस को इग्नोर कर दिया, माइनस नहीं लिखा, देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 को यहीं पे भी खोल के लिख देना चाहिए था, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। 2 की पावर 4 यहाँ पे लिख दिया और एक्स की पावर 4 यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ पे चाहे ऐसे भी लिख सकते थे, 2 की पावर 4 को ऐसे लिख देते थे 16 बाई x की पावर 4, यहाँ पे आप लिख सकते थे, मैंने लिखा नहीं, ऐसे भी लिख सकते थे, चाहे अगले स्टेप में खोल देंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। देन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये चीज़ x की पावर 4/16 मैंने इसकी जगह लिख दिया। देन माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आया है, देखो मैंने क्या किया, इस 2 से या इससे काट दो, 4 2 ज़ा 8, सही है। देन इस 2 से ये 2 कट गया, और इस x से ये यहाँ पे कट जाएगा ये पूरा, तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा। सही है, तो क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा ना, एक्स स्क्वायर बचा और ये माइनस का साइन बचा, तो मैंने माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। देन प्लस किया, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, तो प्लस का 6 ही बचा यहाँ पे, तो मैंने प्लस का 6 लिख दिया। देन अगले स्टेप में मैंने देखा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 पे चला गया। देन -8 है, -8 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, -16 लिख दिया यहाँ पे। अपॉन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि इस एक्स से इसको काटा मैंने, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा ना, तो -16 बाई एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ऐसे इसको खोल दिया मैंने, 2 की पावर 4 16 होता है, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 लिख दिया। सही है, अब ये जो चीज़ आई है हमारी सारी, ये चीज़ आई है ना, देखो इसको एक्सपेंड किया मैंने, m को एक्सपेंड किया, m क्या था हमारा x/2 -2/x की पावर 4, तो ये चीज़ हमारी सारी m आई है ना, तो इस m की वैल्यू को अब यहाँ पुट कर दो, जो हमारी इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन a मान लिया, ठीक है ना, इसको इक्वेशन a मान लिया जो मेरी ये थी, इसमें मैंने m की वैल्यू को पुट कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन a, तो इक्वेशन a में अब m की वैल्यू को डाल दो, ये सारी जो m की वैल्यू हुई है ना, इस चीज़ को पूरा का पूरा ऐसे कैसे यहाँ पे डाल दो, तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये चीज़ हमारी आ गई। देखो मैंने बस यहाँ पे ये चीज़ जो है m की वैल्यू है, ये पूरी, ये मैंने m की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। सही है, बाकी सारा ऐसे कैसे पूरा का पूरा ये चीज़ ऐसे कैसे लिख दी यहाँ तक, 24/x तक, 24/x तक यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दी। देन प्लस m कर दिया यहाँ पे, ये सारा m है। देन अब इसको सॉल्व किया, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बस इसमें कैलकुलेशन ही थी और कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व किया, देखो क्या आ जाएगा, 1 है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखा 1 है, अब कांस्टेंट वाली टर्म देख लो, जो है उनको प्लस कर दो। मैंने देखा यहाँ 1 है, -12, 1 -12 कितना हो जाएगा, -11। मैंने देखा ये चीज़ और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, मैंने देखा ये है। सही है, और कोई तो नहीं है ना, देख लो और कोई नहीं है। देन 1 -12 कितना हो जाएगा, -11, -11 + 6 कितना हो जाएगा, -5, तो मैंने -5 लगा दिया यहाँ पे। सही है, -5 लिख दिया। देन अगली टर्म पे आओ, 2x है यहाँ पे, मैंने देखा x वाली टर्म और कौन सी है जिसके ऊपर x हो, ठीक है ना, नीचे नहीं ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो 2x वाली टर्म कौन सी है, 2x, ये एक ये है, मैंने देखा एक ये है, और 2x वाली टर्म और कौन सी है, और तो कोई नहीं दिख रही ना, मतलब x वाली टर्म 2x वाली कह रहा हूँ जिसके ऊपर x हो, और कोई नहीं है, तो ठीक है, बस -6x + 2x कितना हो जाएगा, -4x, तो ये भी आ गया। अब आ जाओ -8/x पे, मैंने देखा -8/x, अब मैंने देखा जिसके नीचे x है ना, वो वाली वैल्यू ढूंढो कोई। मैंने देखा इसके नीचे भी x है यार, इसके नीचे भी x है, और मैंने देखा और कोई तो नहीं है
जिसके नीचे एक्स हो, मैंने देखा और किसी के नीचे एक्स नहीं है, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो। 24/x माइनस 8/x कितना हो जाएगा? 24/x माइनस 8/x। एक्स को एलसीएम लो, 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 16। तो 16/x एक्स नहीं आ जाएगा 16/x, तो मैंने 16/x को यहाँ पे लिख दिया इन दोनों को सॉल्व करके। सही है। देन अब इस पे आ जाओ 3x²/2। अब मैंने देखा x² वाली टर्म कौन सी, जिसके ऊपर x² हो, ठीक है ना, नीचे नहीं ऊपर। तो मैंने देखा ऊपर और किसकी x² है? 3x², ये है इसके, ये है, ये चीज x² है ना, तो इससे इसको कर दिया मैंने 3x²/2। इसका एलसीएम ले लो, 3x²/2 माइनस x², ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब इसका एलसीएम लेके इसको कर दो, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया। देन 3x² माइनस का 2x² हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा? 1/2x² नहीं आ जाएगा? 3x² माइनस 2x², x² आ जाएगा ना खाली, x²/2। तो 1/2x² का हो या x²/2 का हो, एक ही बात है। ये हमारा x²/2 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे x²/2 लिख दिया। देखो इन दोनों को प्लस करके, इसको और इसको। देन फिर मैं आया 24/x² पे। मैंने देखा जिसके नीचे x² है ना उसको देखना है। मैंने देखा और किसके नीचे x² है? इसके नीचे x² है, देखो ये। तो इसको और इसको मैं कर दूंगा, 24/x² माइनस 16/x², ये आ जाएगा मेरा 8/x²। करके देख लेना आप चाहे। देन -12, ये तो हो चुका है मेरा। फिर मैं और आगे गया, मैंने कहा x³। मैंने देखा क्यूब किसके पास है? मैंने देखा क्यूब तो और किसी के पास है ही नहीं, तो इसको x³/2 ही लिखना पड़ेगा, तो मैंने x³/2 लिख दिया। देन -32/x³। देखो ये x³ और ऊपर x³ और नीचे x³ में बहुत फर्क है, ठीक है ना, इन दोनों को मैच मत कर देना। मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। मैंने देखा था कि x³ ऊपर और किसके पास है? मैंने देखा ऊपर x³ किसी के पास नहीं है, इसलिए तो मैंने x³/2 ही लिख दिया इसको ऐसे कैसी। अब फिर मैंने देखा x³ नीचे किसके पास है, क्योंकि मेरा 32/x³ आ रहा है ना ये। मैंने देखा x³ नीचे किसके पास है? मैंने देखा नीचे भी यार किसी के पास नहीं है, तो ये भी ऐसे कैसे लिख दूंगा, -32/x³ मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। सही है। -6x तो मेरा हो चुका है, ये भी मेरा हो चुका है। जिसके नीचे मेरी तरह ना आप भी ना जब पेपर कर रहे हो तो उसके नीचे ना पेंसिल से लाइन लगा दिया करो जो हो गया हो, ठीक है, ऐसे ना फिर हमारी गलती नहीं होती। देन फिर मैंने देखा और क्या बचा। मैंने देखा एक ये बचा मेरा एक्स, क्योंकि इसके नीचे देखो लाइन नहीं लगी हुई ना, इसलिए मेरे को पता लग गया कि इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई, तो मेरा ये बचा हुआ है। अब x⁴ है, x⁴/16। तो मैंने देखा x⁴ और किसके पास है, जहाँ ऊपर होना चाहिए x⁴ ऊपर है ना, तो देखा मैंने x⁴ और किसी के पास ऊपर है, मैंने देखा नहीं है, तो x⁴/16 ऐसे कैसे लिख दिया। सही है। देन मैंने देखा ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, सबके नीचे पेंसिल लगी हुई है। मैंने देखा ये नहीं हुआ, 16/x⁴। मैंने देखा x⁴ डिनोमिनेटर में और किसी के पास है, मैंने सबके डिनोमिनेटर चेक किया, मैंने कहा नहीं है किसी के पास भी, तो 16/x⁴ ऐसे कैसे लिख दिया, ये मेरा आंसर। सही है। तो बुक के पीछे भी यही आंसर है, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर है। बुक के पीछे बस कई बार क्या हो सकता है, -5 हो सकता है पीछे हो, -4x हो सकता है बीच में हो, 8/x² हो सकता है पहले हो, बस आगे पीछे हो सकता है, आंसर बुक में सारा सेम ही आएगा। ओके। अब इस क्वेश्चन को एक और किस तरीके से कर सकते थे, मैंने आपको ये भी बताना था ना। देखो इसको एक और तरीका देखो, जैसे देखो हमने यहाँ तक तो सारा किया था ना, ये चीज सारी हमने यहाँ तक तो करनी पड़ेगी सबको। देन देखो मैंने देखा क्या क्या इजी मेरा सॉल्व हो रहा है। मैंने देखा ये चीज मेरी इजी है, 4c0 x/2 माइनस 2/x⁴ है ना, ये चीज बना जाएगी, ये मेरी इजी है। फिर मैंने देखा 4c1 की वैल्यू 4 होती है, x/2 माइनस 2/x, मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। मैंने देखा मेरा यहाँ तक तो बहुत ईजी है, यहाँ तक तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने देखा उसके बाद मुझे यहाँ पे सारा ना खोलना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल क्यूब, फिर a - b की पावर 4, ये सारा मुझे खोलना पड़ेगा ना। फिर मैंने सोचा मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, एक तरीका ये भी है। यहाँ तक तो सारा सेम ही होगा, यहाँ तक मेरा सेम हो गया। इसके बाद मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ से देखिए यहाँ तक देखो, मैं इस वाली टर्म में से x/2 माइनस 2/x की पावर होल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से भी कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से भी कॉमन ले सकता हूँ। इस वाली टर्म को x/2 माइनस 2/x की पावर 2, इसमें से भी कॉमन ले लूंगा, इसमें से भी ये चीज कॉमन ले लूंगा, इसमें से भी ये चीज कॉमन ले लूंगा। ऐसे कर सकता हूँ ना। देखो ये चीज मैंने करी भी आपके लिए। देखो 1 + 4x/2 माइनस 2/x ऐसे कैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। देन उसके बाद मैंने क्या किया, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है ना, +6 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ एक ही बात है, ठीक है, यहाँ पे इसको भी भूल जाओ। फिर मैंने अब इसके बाद बता रहा हूँ, देखो मैंने देखा इसमें से भी x/2 माइनस 2/x का होल स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, इसमें से भी x/2 माइनस 2/x का होल स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, इसमें से भी x/2 माइनस 2/x का होल स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। मैंने तीनों में से कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया। फिर मेरा बचा क्या, देखो इसमें से मैंने ये चीज कॉमन ली, x/2 माइनस 2/x का होल स्क्वायर, तो बचेगा सिर्फ 4c2 ना, 4c2 की वैल्यू 6 होती है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। सही है। देन प्लस, ये प्लस आ गया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4c3, 4c3 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, इसकी जगह 4 लिख दिया। देन और अब यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दिया, x/2 माइनस 2/x का क्यूब था ना, ये क्यूब में से मैंने स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, तो बाकी बचेगा क्या, सिर्फ एक सिंगल ही तो बचेगा यहाँ पे, तो मैंने सिंगल इसको ऐसे लिख दिया। देन प्लस यहाँ पे देखो 4c4 था, 4c4 की वैल्यू
4c4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे मैंने 1 की जगह कुछ नहीं लिखा, तो 1 को तो रहने नहीं देते हम, टेंशन ही नहीं होती 1 की। तो बाकी बचा क्या हमारा, अब इस चीज में से मैं स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, x/2 - 2/x का होल स्क्वायर मैंने कॉमन लिया हुआ ना, तो बाकी बचेगा क्या, स्क्वायर ही तो बचेगा, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे 4 था ना, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो मैंने बचेगा 2 ही तो बचेगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। देन अब ये भी बहुत ईजी है, वो भी मेथड बहुत ईजी है, आपको जैसे मर्जी करना कर सकते हो। इसमें क्या है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन कम है, हल्की सी होगा, वो भी इतने वैसे ही होगा बिल्कुल जैसे ये हुआ है। देन फिर देखो, फिर हम क्या करेंगे, ये चीज सारी ऐसे कैसी लिखी मैंने यहाँ तक सारी। अब इसका मैंने क्या किया, x/2 - 2/x का होल स्क्वायर खोल लिया, ये मैंने खोल के ये आ गया। देन इस x से ये कट जाएगा, ये x से ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी इतना बचेगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको भी मैंने सारा खोल दिया, 6 ऐसे का सी, देन प्लस 4 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू में x/2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ये। देन 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 8, 8/x हो जाएगा ये। देन प्लस अब इसका होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, इसका होल स्क्वायर जो मैंने यही खोला था उसको यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, इस x से ये कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, -2 ही बचेगा, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन किया ये वाला। देन बाकी जो बचा इसको ऐसे कैसे लिख दो, इसको भी मैंने इस स्टेप में खोल दिया, 1 प्लस 4x/2 था ना ये, तो इसको मैंने 2x लिख दिया, -8/x यहाँ पे आ गया। देन अब इसका क्या आ जाएगा, देखो x² 4 + 4/x² -2, ये चीज, इस चीज को मैंने ये लिख दिया। देन प्लस 6 ये ऐसे कैसी, प्लस 2x ऐसे कैसी, -8/x ऐसे कैसी। अब इसको भी मैंने ओपन कर दिया ये चीज को, x² 4, ये जो सारा था ना इसको भी ओपन कर दिया ना, x² 4 + 4/x², इधर ये तो सब कट ही गया था, तो बचेगा क्या, -2 बचा इधर, तो ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब इधर क्या करना, अब इधर कुछ नहीं है, अब यहाँ से आप खुद भी कर सकते हो, क्या करोगे, अब ये पहले वाली टर्म लो, पहले वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर पहले वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, अभी सिर्फ पहले वाली को कराना, ठीक है ना, इसको इससे, इसको इससे, इसको फिर इससे, फिर इसको फिर चौथे वाले से, फिर इसको इस वाले से, फिर इसको इस वाले से, फिर प्लस लिखो, ठीक है। ये चीज मैंने इस चीज में देखो मैंने यही किया, देखो 1 + 2x - 8/x ऐसे कैसी। उसके बाद यहाँ से मैंने यही चीज किया, पहले इसको इससे कराया, फिर इसको सेकंड वाले से कराया, फिर इसको थर्ड वाले से कराया, फिर फोर्थ वाले से, फिफ्थ वाले से, फिर सिक्स वाले से, यहाँ तक ये किया मैंने। देन फिर ग्रीन वाले से जो मैंने किया वो सेकंड वाले से किया, 4/x² का पहले वाले में मल्टीप्लाई कराया, 4/x² का दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कराया, 4/x² का तीसरे वाले में मल्टीप्लाई कराया, ऐसे समय में मल्टीप्लाई कराया मैंने, सही है। 4/x² का इन सब में मल्टीप्लाई कराया। देन फिर मैंने क्या किया, -2 का इन सब में मल्टीप्लाई कराया, जो ब्लू वाले पेन से है ना, -2 का मल्टीप्लाई कराया, -2 का इससे, फिर -2 का इससे, फिर -2 का इससे, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करा। अब क्या करना है, इसके बाद इन सबको सॉल्व करना है, इन सबको सॉल्व कर देना, आंसर वही सेम ही आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, जो जो कट रहा है उसको काट देना, जो जो नहीं कट रहा उसको मत काटना, जो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देना, जो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया यही वाला ही। एंड में हमने क्या किया था, जो जो ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट किया था ना, ऐसे देखो, तो इसको इसमें भी एंड में ऐसे ही होगा, इसको बस एंड में सॉल्व कर देना, आंसर सेम ही आ जाएगा। अब आपको जिस मेथड से करना हो उस मेथड से कर देना। इसमें क्या है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन कम है, ठीक है ना, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस कम है। देन क्वेश्चन 9th भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10th। एंड गाइस मैंने आपको एक बात बतानी थी, गाइस जितने भी अभी तक मैंने चैप्टर करा दिया ना, चैप्टर 1 to 8 तक पूरे सारे के सारे मैंने नोट्स अपनी वेबसाइट पे डाल दिए, ठीक है ना। ये वाली जो वेबसाइट है, गूगल पे जाओगे ना तो वहाँ पे लिख देना www.subjectteacher.in, ये लिखोगे ना तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट जैसे ही खुल जाएगी ना तो वहाँ पे ना राइट पे ना एक ऑप्शन आएगा ऐसे मेन्यू का, ऐसे मेन्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। मेन्यू पे क्लिक करो ना, नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा क्लास नोट्स का, वहाँ पे आपको मेरे सारे के सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो मैं आपका सारे रजिस्टर पे करा रहा हूँ ना अपने, सारा का सारा ही आपको मिल जाएगा। क्लास नोट्स पे क्लिक कर दोगे ना जैसे ही, वहाँ पे सारे के सारे नोट्स डाल रखे हैं मैंने, चैप्टर 1 to 8 तक अभी तक डाल दिए हैं, बाकी जैसे जैसे चैप्टर कराऊंगा वैसे वैसे सारे डाल दूंगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x² - 2x + 3a² का होल क्यूब। इसको हमने एक्सपेंड करना है बेसिकली, कह रहा है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। जैसे हमने क्वेश्चन 9th किया बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। मैंने आपको बताया, जैसे ही मैं देखता हूँ ना कि क्वेश्चन में मुझे लिखा बाइनोमियल थ्योरम, सबसे पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद कुछ करता हूँ। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिखा, x + y की पावर n = समीशन r = 0 से लेकर n तक NCR x की पावर n - r y की पावर r। सबसे पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद कुछ करता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम आप भी ऐसे ही लिखा करो पेपर में बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने सोचा जो मेरा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है वो 2 टर्म पे होता है, जैसे हमने क्वेश्चन 9th में था हमारा 2 टर्म्स, मैंने आपको बताया था 2 टर्म्स में होता है हमेशा, x टर्म और y टर्म। तो इधर हमारी कितनी टर्म्स चल रही हैं, 3 टर्म्स चल रही हैं, तो इसको भी हमें 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 3x² और 3a² को एक साथ ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ ना, देखो = 3x² + 3a² को एक साथ ले लेता हूँ। मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए लिया, मतलब एक साथ लेने का मेरा क्या मतलब है, इस चीज को मैं x मान लूंगा ना, इस चीज को मैं x मान लूंगा, अभी बताता हूँ रुको, 2ax का होल क्यूब। मैंने क्या किया, इस चीज को मैं x मान लूंगा, ये है ना 3x² + 3a², इसको मैं x मान लूंगा, और ये -2x है ना जो, इसको मैं y मान लूंगा।
मैंने इसी को x क्यों माना, मतलब इसको x क्यों नहीं माना, मैंने इस चीज़ को x क्यों नहीं माना, या मैंने इस चीज़ को y क्यों नहीं माना। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा बिल्कुल, इस चीज़ को सर आपने x क्यों नहीं माना, इसको y क्यों नहीं माना। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 3x² और 3a² ना एक जैसे टर्म्स लग रही है बिल्कुल, तो इनको ना सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। मैंने ऐसे सोचा दिमाग में, ठीक है। आप इसको लेके भी कर सकते हो x, और इसको y लेके भी कर सकते हो, आंसर इससे भी आ जाएगा। पर मैंने कहा कि इन दोनों को अगर एक साथ लूंगा ना तो थोड़ा मुझे लग रहा है ईजी लगेगा, क्योंकि ये एक जैसी टर्म है। तो इन दोनों को मैंने मिला के x ले लिया और इसको पूरे को y ले लिया। तो अब x की वैल्यू को यहाँ डाल दूंगा, y की वैल्यू को यहाँ डाल दूंगा, और जो हमारा n है, n की वैल्यू 3 चल रही है ना, तो n की वैल्यू को भी डाल दूंगा। सही है, तो यहाँ पे डालते हैं हम। x की वैल्यू क्या है हमारी, 3x² प्लस 3a² लिया ना, 3x² प्लस 3a², x की वैल्यू है। देन प्लस y की वैल्यू क्या है, -2ax, -2ax। सही है, कि पावर n की जगह क्या लेना है, 3। ये हो गया मेरा। देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डाल दो सारी जगह n की वैल्यू और x और y की वैल्यू। r इज इक्वल्स टू 0 से लेके 3 तक 3cr, x की जगह क्या डालना मुझे, 3x² प्लस 3a², 3x² प्लस 3a²। इसकी पावर क्या डालनी है हमें, n माइनस आर। तो n की जगह क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, 3 माइनस आर हो गया ये। बचा क्या हमारा y की जगह क्या डालेंगे, -2ax, -2ax की पावर क्या डालनी है हमें, r डालनी है ना, तो यहाँ पे r डाल देते हैं। बस अब क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, r की वैल्यू को 0 से लेकर 3 तक डाल देंगे यहाँ पे। तो डाल देते हैं। सबसे पहले r की वैल्यू को 0 डाला, तो क्या डालेंगे, 3c0 इंटू में 3x² प्लस 3a², ये ऐसे का ऐसी, यहाँ पे 3 - 0 हो जाएगा, 3 - 0 और -2ax की पावर 0, r की जगह 0 डाला ना, तो -2ax की पावर 0, ये 0 डाल दिया हमने। देन फिर r इज इक्वल टू 1 डालेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, 3c1 3x² प्लस 3a² की पावर क्या आ जाएगा, 3 - 1। सीधा आप माइनस करते जाओ ना, एक स्टेप बढ़ाए क्यों, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे r की जगह मैं 1 डालूंगा ना, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। देन -2ax की पावर 1, सही है। देन प्लस कर दो दोबारा, 3c2 हो जाएगा, 3c2 देन 3x² प्लस 3a² की पावर 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और -2x की पावर 2 हो जाएगी, -2ax की पावर 2। देन प्लस दोबारा कर दो, 3c3 3x² प्लस 3a² की पावर 0 हो जाएगा ये। देन -2x की पावर क्यूब हो जाएगी, इसकी पावर क्यूब। बस यहीं तक करेंगे हम, 3c3 तक करते हैं ना, 4c4 तक या 5c5 तक, जब ये ऊपर और नीचे वाला सेम होता है यहीं तक करते हैं, उसके बाद नहीं करते। देन अब इसके बाद मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने सोचा मैं इन सबको ओपन कर दूंगा। देखो क्या करूंगा, यहाँ पे 3x² प्लस 3a² की पावर क्यूब है, ऐसे समझो ना, -0 नहीं है, इसकी पावर क्यूब है, तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। सही है, x प्लस वाई का होल क्यूब होता क्या हमारा, x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। तो ये वाला फॉर्मूले से हम ये इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे। सही है, यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा ना, या ऐसे यहाँ पे देखो फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2xy। सही है, बस ये दोनों फॉर्मूला लगेंगे। यहाँ ये तो नॉर्मल ही है, 3x² प्लस 3a² की पावर 1 है, ये तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। सही है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा। देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, 3c0 है, 3c0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर इनटू में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा x प्लस वाई का होल क्यूब लगा के। देखो अब आपके लिए मैंने सारा सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच जाए। ये चीज़ है, देखो मैंने क्या किया, 3c0 क्या होता है हमारा, 1 होता है ना, nc0 हमारा 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 ही रहने दिया। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, यहाँ पे 1 लिखना है चाहो तो आप लिख भी सकते हो, एक ही बात है, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला x प्लस वाई का होल क्यूब का x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ये वाला फॉर्मूला मैंने इसको खोल के लगा दिया। तो लगा देंगे x³ x क्या हो जाएगा हमारा, पूरा x हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये इसका क्यूब, 3x² का क्यूब कर दिया मैंने, 3x² का क्यूब। देन फिर y का क्यूब, ये चीज़ हमारी y है ना, तो 3a² का क्यूब कर दिया, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस 3xy² हो जाएगा, ठीक है ना। x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। बस सेम टू सेम x की जगह, बस x की जगह मैंने क्या लिखा, यहाँ पे देखो x की है, यहाँ पे समझो कि x ये चीज़ पूरी है, ये चीज़ पूरी x है और ये चीज़ पूरी y है, तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं हो गया। ऐसी ये चीज़ हमारी x हो जाएगी,
ये चीज़ हमारी y हो जाएगी, ये हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। x की जगह मैंने 3x स्क्वायर डाल दिया, बस यहाँ पे देखो x की जगह 3x स्क्वायर डाल दिया, y की जगह 3a स्क्वायर डाल दिया, फॉर्मूला बस ओपन किया और कुछ नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। देन अब आगे देखते हैं, इतना हमारा सॉल्व हो गया यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखते हैं 3c1 की वैल्यू होती है nc1 हमारा n होता है, तो 3c1 हमारा 3 हुआ ना, तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। देन अब इसको ओपन कर दिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x स्क्वायर देखो x को मैंने ये चीज पूरी ली हुई है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab या 2xy कह लो प्लस 2xy। देन अभी माइनस 2x की पावर 1 है, तो मैंने इसको अभी ऐसे कैसे रहने दिया मल्टीप्लाई में, माइनस 2ax। देन उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस 3c2 है यहाँ पे, 3c2 की वैल्यू क्या होती है, जो हमारी 3c1 की वैल्यू है, 3c1 की वैल्यू क्या आई थी 3, तो 3c2 की भी 3 आएगी हमारी। देन अब इसको ओपन क्या करना है, ये तो इसकी पावर 1 ही है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दिया, 3x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इंटू में यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो माइनस 2ax का स्क्वायर है। अब माइनस की पावर इवन है, मैंने आपको बताया माइनस की पावर इवन हो तो हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं। अगर माइनस की पावर ऑड हो, जब भी माइनस की पावर ऑड होती है तो हम उसको माइनस को लिखते हैं, जब भी माइनस की पावर इवन होती है तब माइनस को हटा देते हैं। देखो मैंने यहाँ से देखो माइनस हटा दिया, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, a का स्क्वायर लिख दिया और x का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, सही है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो माइनस की पावर ऑड है, -1 कह देते तो मैं बार बार माइनस की पावर समझा करो, ठीक है। माइनस की पावर यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस लगाया इस वाले स्टेप में। 3c3 nc n की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो ये तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये किसी की भी पावर 0 हो तो ये भी 1 ही आएगा हमारा। देन बचा क्या है हमारा ये, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, a का क्यूब a क्यूब, x का क्यूब x क्यूब, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, और जो माइनस का साइन था वो आ गया क्योंकि माइनस की पावर ऑड है, तो माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया। देन बस अब इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब इसको मैंने सॉल्व किया, देखो 3x स्क्वायर का क्यूब है तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब क्या होता है 27 मैंने लिख दिया, x स्क्वायर और x स्क्वायर की पावर 3 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ना, तो 6 लिख दिया मैंने, स्क्वायर से 3 का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, तो x 6 हो गया, ऐसे ही हो गया 3 की पावर 3 27 और ये a स्क्वायर है इंटू में 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, a 6 हो गया है। देन ये सारे मल्टीप्लाई करा दो, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू में 3 क्या होता है 27 इंटू में 3 क्या होता है 81, तो 81 मैंने ये लिखा। बाकी जो बचा है वो लिख दो, एक्स स्क्वायर का 2 है, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4 लिख दिया मैंने, 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 2 इंटू 2 4 हो गया है, और ए स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही ये होगा, देखो 3 3 से 9, ये चीज़ 9 होगी, और ये क्या होगी देखो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू में 9 क्या हो जाएगा, 9 इंटू में 9 81 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, और ए की पावर 4 हो जाएगा, 2 है एक साथ है ना, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ए की पावर 4 हो गया। देन प्लस 3 इस पे आ जाओ, बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, आपको अगर सॉल्व करना आता है तो आप सीधा लास्ट स्टेप में पहुंच जाना, वीडियो को स्किप कर दो। देन प्लस यहाँ पे आ जाओ, 3x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो अभी मैंने 3 ऐसे कैसे लिखा बाहर, इसको सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर का स्क्वायर x4, x की पावर 4 लगा दिया। देन प्लस अभी इसकी ये आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, a की पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर से 2 का मल्टीप्लाई हो गया, a की पावर 4 हो गया। देन इसमें आ जाओ 2 इंटू में 3 क्या हो जाएगा, देखो 3 3 से 9, 9 2 से 18 लिख दिया मैंने। बाकी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे कैसी, चाहे एक्स स्क्वायर को पहले लिखो चाहे ए स्क्वायर को पहले लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं हम। देन इंटू में माइनस 2ax अभी ऐसे कैसे रहने दिया। देन प्लस ये 3 है, 3 इंटू में 3 क्या हो जाएगा 9, और ये 3 इंटू में 3 क्या हो जाएगा 9, ब्रैकेट खोल रहा हूँ बेसिकली मैं, ब्रैकेट में मतलब ये 3 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो 3 3 से 9, ये भी 3 3 से 9 हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4a स्क्वायर, अगर आप इसी स्टेप में 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा सकते हो तो इसी स्टेप में करा देते। मैंने क्या किया, एक आधे 2 स्टेप ना बढ़ा दिए हैं ताकि हर एक बच्चों को बिल्कुल ओपनली समझ आना चाहिए। आप क्या कर सकते थे, आप डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला स्टेप पूरे एक ही में मल्टीप्लाई कर सकते थे, 4a स्क्वायर को भी इसी में मल्टीप्लाई कर सकते थे। मैं अगले स्टेप में 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को भी यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने आपके लिए बस स्टेप्स खोल रखे हैं ताकि हर बच्चों को समझ आना चाहिए। देन यहाँ तक हो गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये 8a क्यूब एक्स क्यूब मैंने ऐसे कैसे रहने दिया। देन ये सारी चीज़ ऐसे कैसी, ये ब्लू वाला पेन है ये सारा ऐसे कैसी, जो ग्रीन वाला पेन है इसका मैंने 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ये 3 है ना ब्रैकेट के बाहर, इसको मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, 3 9 जा 27 हो गया ये, 3 9 जा 27 हो गया ये। देन 18 3 जा 54 हो गया ये। बाकी सारा ऐसे कैसी, इंटू में माइनस 2ax अभी ऐसे कैसी रहने दिया। देन अभी 9 4 जा देखो 36, देखो मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ना 4 का इससे,
फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इन दोनों टर्म से। आप चाहते तो इसी स्टेप में कर सकते थे, एक स्टेप बच जाता हमारा। तो 9 4 36 एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसी, सॉरी एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो वो 9 4 36 एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा ना, तो एक्स की पावर 4 लिख दिया मैंने। और ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर ऐसे कैसी, ए स्क्वायर के तो साथ का कोई जोड़ीदार है ही नहीं यहाँ पे। देन अब 9 पे आ जाओ, इस 9 ए स्क्वायर पे, 9 4 36 ए स्क्वायर का अब जोड़ीदार है, देखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर 4। एक्स स्क्वायर का अब यहाँ पे इसके साथ कोई जोड़ीदार नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसी, -8 ए क्यूब एक्स क्यूब ऐसे कैसी अभी। देन लास्ट स्टेप, ब्लू वाला पेन सारा ऐसे कैसे लिखा मैंने। अब देखो ग्रीन वाले पेन में मैंने क्या किया, जो ग्रीन वाला था इसमें जो बार इंटू में -2x चल रहा था, ये -2x का भी मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा, -2x का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। पहले -2x का मल्टीप्लाई मैंने 27 में कराया, 27x की पावर 4 में, तो क्या आ जाएगा 27 इंटू में 254 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर ऐसे कैसे लग जाएगा, क्योंकि 27 का मैं -2 में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ऐसे समझो 27 इंटू में -2 -54 होता है ना, तो माइनस का साइन नहीं आएगा, माइनस का साइन भी आएगा, तो -54 आ गया। और x इंटू में x की पावर 4 क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, और a ऐसे कैसे लगा दिया। देन अब इस -2ax का इस वाले में मल्टीप्लाई करो, फिर -2ax का इस वाले में मल्टीप्लाई करा दो, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे ना क्योंकि ब्रैकेट में है, तो तीनों में मैंने मल्टीप्लाई कराया, तो ये यहाँ तक आ गया, ग्रीन वाला पेन यहाँ तक खत्म हो गया। 2 का 27 में कराएंगे तो यही आएगा -54, a की पावर 4 इंटू में a क्या हो जाएगा, a की पावर 5 x हो जाएगा यहाँ पे। देन -2x का इसमें मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ जाएगा, 54 इंटू 2 108, माइनस का साइन भी आ गया। देन a की पावर 3 x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर इंटू में a क्यूब होता है, x स्क्वायर इंटू में x क्यूब होता है। देन प्लस अब ये ब्लैक वाले पेन पे आ जाओ, 36 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैंने 36 a स्क्वायर एक्स की पावर 4 मैंने ऐसे कैसे लिखा, 36 a की पावर 4 एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि इसको और क्या खोलोगे, खोल ही नहीं सकते। बाकी ये चीज़ भी ऐसी कैसी लिखी, -8 a क्यूब एक्स क्यूब ऐसे कैसी। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 81 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। 117 एक्स की पावर 4 को पहले लिख दो, चाहे ए की पावर 2 को पहले लिख दो, एक ही बात है। मैंने इन दोनों को क्यों ऐड किया, क्योंकि देखो इन दोनों के ना मतलब वेरिएबल सेम है, एक्स की पावर 4 इसमें भी है और एक्स की पावर 4 इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में सेम सेम है ना, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। देन अब इसमें आ जाओ, और मैंने देखा और कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। मैंने देखा ये ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर है, मैंने देखा और कोई ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर है, मैंने कहा हाँ ये रहा यार, ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों को भी ऐड कर दो। इसमें 81 और 36 इसको भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 117 और ये ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर को पहले लिखो चाहे ए की पावर 4 को पहले बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही है। देन मैंने देखा और किसका पेयर बन रहा है, मैंने कहा ये एक एक्स की पावर 5 और कहीं है, एक्स की पावर 5 और ए, एक्स की पावर 5 इंटू ए, मैंने देखा और कहीं तो नहीं है एक्स की पावर 5 इंटू ए, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया, -54 एक्स की पावर 5 इंटू में ए ऐसे कैसी। फिर मैंने देखा ए की पावर 5 इंटू में एक्स और कहीं है, ए की पावर 5 इंटू में एक्स, मैंने देखा और कोई नहीं है तो इसको भी ऐसे कैसे लिख दिया, ए की पावर 5 इंटू में एक्स। फिर मैंने देखा अब ए क्यूब एक्स क्यूब और कहीं है, मैंने देखा हाँ है यार ए क्यूब एक्स क्यूब, ये तो रहा ए क्यूब एक्स क्यूब, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, -108 -108 और -8 कितना हो जाएगा, -116 ए क्यूब एक्स क्यूब। सही है, तो ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन पीछे बुक में भी यही आंसर सेम मिलेगा आपको, बस कई बार क्या हो सकता है 27 एक्स की पावर 6 बाद में हो या 27 ए की पावर 6 बाद में हो, ये चीज़ आगे ये चीज़ पीछे ऐसे हो सकती है, बाकी आंसर सेम ही है। ओके, तो क्वेश्चन 10th हो गया हमारा कंप्लीट, मिसलिनियस एक्सरसाइज भी पूरी खत्म हो गई और चैप्टर 8 भी पूरा खत्म हो गया। सही है ना, जितने भी सारे मेरे नोट्स हैं आप यहाँ पे जाके देख लेना, मैंने आपको बता दिया www.subjectteacher.in, यहाँ पे जाके मेरे सारे नोट्स देख लेना। ओके, थैंक यू।